नमस्कार ऑल यू फ्यूचर ऑफिसर्स, आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, साइलेंट वैली में हुई एक नई खोज के बारे में। और हाँ, ये आपकी यूपीएससी की तैयारी के लिए अ वेरी हाई यील्ड टॉपिक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो आज हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले हम उस रेयर साइंटिफिक डिस्कवरी के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से ये टॉपिक चर्चा में है। फिर हम उस खास केकड़े के बारे में बात करेंगे, द वेलाकाली क्रैब। उसके बाद हम जूम आउट करके पूरे साइलेंट वैली नेशनल पार्क को समझेंगे, उसकी ज्योग्राफी और इकोलॉजी। फिर एक बहुत इंस्पायरिंग कहानी देखेंगे, कैसे एक आंदोलन ने इस घाटी को बचाया। और सबसे आखिर में अ क्विक रिवीजन, सारे की पॉइंट्स एक जगह, ताकि आपको सब कुछ याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, अ रेयर साइंटिफिक डिस्कवरी। आखिर ये खोज है क्या और इसका साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है? ओके, तो स्क्रीन पर आपको ये एक शब्द दिख रहा होगा, जाइनैंड्रोमॉर्फिज्म। हाँ, मुझे पता है थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। जाइनैंड्रोमॉर्फिज्म ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म, एक ही जीव, मेल और फीमेल दोनों के फिजिकल फीचर्स दिखाता है। मतलब आधा नर और आधा मादा एक ही शरीर में। और हाँ, ये टर्म आपके साइंस एंड टेक के लिए एक पोटेंशियल कीवर्ड है, इसे नोट कर लीजिए। तो अब सवाल ये है कि हम इसकी बात आज क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जाइनैंड्रोमॉर्फिज्म का एक बहुत ही रेयर केस अभी अभी एक फ्रेश वाटर क्रैब स्पीशीज जिसका नाम है वेलाकार्ली, उसमें डिस्कवर किया गया है। और बस इसी डिस्कवरी की वजह से ये पूरा का पूरा टॉपिक करंट अफेयर्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो गया है। तो चलिए अब फोकस करते हैं इस कहानी के स्टार पर, द वेलाकर्ली क्रैब। जानते हैं कि ये केकड़ा आखिर है क्या और कहाँ मिलता है। तो देखिए, वेलाकार्ली जो है वो एक एंडेमिक फ्रेश वाटर क्रैब है। अब एंडेमिक शब्द एनवायरमेंट सेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब होता है कोई ऐसी प्रजाति जो नेचुरली सिर्फ एक ही खास जगह पर पाई जाती है और कहीं नहीं। और ये केकड़ा कहाँ मिलता है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क में, पेड़ों के अंदर जो खोखली जगह होती है ना, वहाँ। और जो बात इसे और भी खास बनाती है वो ये है कि क्रैब्स की पूरी जी कार्सिनोसिडे फैमिली में ये गाइनैंड्रोमॉर्फी का पहला अ वेरी फर्स्ट रिकॉर्डेड केस है। सो यू कैन इमेजिन साइंटिफिकली ये कितनी बड़ी बात है। ओके, तो हमने क्रैब के बारे में जान लिया। अब जरा जूम आउट करते हैं और इसके हैबिटेट, इसके घर को देखते हैं, द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये आपके ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों के पर्सपेक्टिव से एक लैंडमार्क टॉपिक है। चलिए अब कुछ क्विक फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। सबसे पहले लोकेशन, ये केरला की नीलगिरी हिल्स में है। दूसरा, ये वेस्टर्न घाट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। तीसरा, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का कोर एरिया है। यहां से एक नदी बहती है, नाम याद रखिएगा, कुंतीपोजा रिवर। इसका नाम साइलेंट वैली क्यों पड़ा? क्योंकि यहां शोर मचाने वाले सिकाडास नहीं मिलते, इसलिए यहां एक अजीब सी शांति रहती है। और फॉरेस्ट टाइप प्रिस्टीन, मतलब बिल्कुल अछूते ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सच कहूं तो स्क्रीन पर लिखा हर एक पॉइंट अपने आप में एक पोटेंशियल प्रीलिम्स क्वेश्चन है। और हाँ, एक साल है जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना, 1986। 1986 ये वो साल है जब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को एस्टैब्लिश किया गया था। एंड गेस व्हाट, ये इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, फर्स्ट वन। भारत के कॉन्जर्वेशन हिस्ट्री में ये एक मील का पत्थर है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ की फौना की, यानी यहाँ कौन कौन से खास जानवर मिलते हैं। तो यहाँ की फ्लैगशिप स्पीशीज, मतलब वो प्रजाति जो इस पार्क की पहचान है, वो है एंडेंजर्ड लायन टेल्ड मकैक। इसके बारे में तो यूपीएससी में कई बार सवाल आ चुका है। इसके अलावा आपको यहाँ नीलगिरी लंगूर, मालाबार जायंट स्क्विरल, द ब्यूटीफुल नीलगिरी ताहर और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल भी देखने को मिलेंगे। अब हम सिर्फ ज्योग्राफी या बायोलॉजी की बात नहीं करेंगे, अब हम इतिहास में चलते हैं। एक ऐसे आंदोलन की कहानी जिसने इस घाटी को हमेशा के लिए बचा लिया। ये आपके मेंस एग्जाम के लिए एक क्लासिक केस स्टडी है ऑन एनवायरमेंटल एक्टिविज्म। तो हुआ ये था कि 1970s में इसी कुंथीपुड़ा नदी पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने का प्रपोजल आया। अब जाहिर है इससे पूरे फॉरेस्ट इकोसिस्टम को खतरा था। तो 1973 में लोगों ने मिलकर सेव साइलेंट वैली मूवमेंट शुरू किया। ये एक जबरदस्त आंदोलन था एंड यू नो व्हाट, इट वर्कड। फाइनली 1984 में सरकार ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और इस पूरी जगह को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया। A true victory for the people and the environment. ऑलराइट, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब टाइम है एक क्विक रिकैप का। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, सो दैट दिस स्टिक इन योर मेमोरी। चलिए मेरे साथ साथ मेंटली रिवाइज कीजिए। जाइनैंड्रोमॉर्फिज्म, एक जीव जिसमें मेल और फीमेल दोनों ट्रेट्स हों। वेलाकार्ली, वो एंडेमिक क्रैब जिसमें ये देखा गया। साइलेंट वैली एनपी कहाँ है? नीलगिरी हिल्स केरला में। नदी कौन सी? कुंतीपुझा। और फॉरेस्ट टाइप ट्रॉपिकल एवरग्रीन। परफेक्ट।
आगे बढ़ते हैं। फ्लैगशिप स्पीशीज कौन सी है? लायन टेल्ड मकाक। बायोस्फीयर रिजर्व, ये नीलगिरी बीआर का कोर है जो इंडिया का पहला था, बना था 1986 में। हिस्टोरिकल मूवमेंट कौन सा था? सेव साइलेंट वैली मूवमेंट 1973। और ये किसका हिस्सा है? वेस्टर्न घाट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। देखिए ये सारे फैक्ट्स एब्सोल्युटली क्रिटिकल हैं। और अब जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। ये मेंस के लिए एक बेहतरीन फूड फॉर थॉट है। सोचिएगा, हाउ कैन सिटीजन मूवमेंट्स जैसे सेव साइलेंट वैली और साइंटिफिक डिस्कवरीज जैसे जाइनेंड्रोमॉर्फिज्म इन अ क्रैब, ये दोनों मिलकर हमारी नेशनल कॉन्जर्वेशन पॉलिसी को शेप और स्ट्रेंथन कर सकते हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। इसी के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। थैंक यू।